नमस्कार। एक्सपायरी का दिन था और काफी ज्यादा कमर मार्केट ने तोड़ दिए। आप देख रहे हैं लेगेसी इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता है। मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 7 जनवरी 2026 को मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे उसके बारे में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा ध्यान देवे तो यहाँ पर निफ्टी 50 71 पॉइंट आज गिरा है, 376 पॉइंट, करीब 400 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है। सेक्टोरियल में सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो फिन निफ्टी 200 पॉइंट के करीब बढ़ा है और बैंक निफ्टी ऑफकोर्स 74 पॉइंट में। अब फिन निफ्टी का क्या है भैया कि वो कई सारी उसमें चीज़ें आ जाती है, कई सारी चीज़ें उसमें रह जाती है, लेकिन बैंक निफ्टी में कई सारी इन द सेंस NBFCs वगैरह भी आ जाती है, तो 200 पॉइंट का हमें दिखा है। खैर, अगर आप निफ्टी देखो तो जब ये मार्केट आज एक सेकेंड, जब ये एग्जैक्ट खुला 6 तारीख को खुला, हल्का फुल्का ऊपर जाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद फिर कंटिन्यू फॉल देखने वाला। इसको ध्यान से समझने वाले इसके साथ ही। खैर, सभी ड्राइंग्स में डिलीट कर रहा हूं जिससे हम फ्रेश समझ पाए टेक्निकल्स पूरा। सबसे पहले इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कैंडल कुछ कंफ्यूजिंग बनी है। आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको ध्यान से समझ के देखें। ऑफकोर्स शुरुआत हम टेक्निकल्स की जब भी करते हैं हम डेली से ही करते हैं, जिससे आपका भी टेक्निकल एनालिसिस समझने में आपको आसान हो। ये खुद कंफ्यूज है कैंडल, ये फॉल की कैंडल नहीं है। रेड कैंडल आप समझ रहे हैं, लेकिन ये फॉल की कैंडल नहीं है, ये कंफ्यूज कैंडल है। ये ओवरऑल खुद कंफ्यूज है कि भैया आगे क्या करना है। आज मार्केट उठा भी ऐसा नहीं है, नहीं उठा, थोड़ा शैडो भी हमें देखने मिला, लेकिन फिर वहीं मार्केट में मसला वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। खैर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते काफी अच्छे से समझेगा। मार्केट खुलता है कुछ यहाँ पे, ये वाली कैंडल्स के साथ, ये वाले कैंडल के साथ मार्केट खुलता है, थोड़ा ऊपर जाता है। ऑफकोर्स खुलता गैप डाउन ही है, कल से तो थोड़ा गैप डाउन ही खुला है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर वापस हमें सेलिंग देखने मिलती है। अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान फरमाएं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देवे तो ये जो जोन है ना भैया, ये जोन है इंपॉर्टेंट जोन, दैट इज 26,250। यस 26। अरे यार मेरा ये वाला ड्राइंग्स अच्छे से निकल रही है, ऐसे हिकोड़ा हाकोड़ा क्यों नहीं कर रहा है भाई। 26,250 ये ध्यान रखिए आप, 26,250 ये वाला जोन ध्यान रखिए, वो जो कि है ये वाला जोन निफ्टी का। अच्छा, इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए आपको आना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम मिनट के टाइम, अरे यार 15 मिनट पे जा क्यों नहीं रहा है। अच्छा खैर सिर्फ 15 टाइप करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी अच्छे से मार्केट का ओवरऑल अनुभव आपको दिख जाता है। अच्छा, कल क्या होगा आप समझने का प्रयास करें। कल हम सिंपल रखेंगे चीज़ों को, कुछ इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन अगर आप समझे तो, खैर इससे नहीं समझ रहा होगा तो आप पैरेलल चैनल से भी समझ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मार्केट की परिस्थिति रहने वाली है, सिचुएशन रहने वाली है, आप थोड़ा समझ के देखिए। अगर मार्केट ये कुछ ड्राइंग से जो मैं डिलीट कर लूँ पहले, यस परफेक्ट, और ये वाले जोन को थोड़ा मैं डिलीट कर लूँ, यस। अब ये वाला जोन जो मैंने आपको बताया 25,250 ये परफेक्ट इंपॉर्टेंट जोन है। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट जोन, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट के सिचुएशन हम लेने के समझे, या कुछ हम इस पे कॉल आउट ड्रॉ करें। 26,250 यस, कॉमा ऐड करते हैं, कॉमा ऐड 250 IMP इंपॉर्टेंट जोन फॉर मार्केट समझेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट कल निकलता है तो मार्केट एक जबरदस्त मूव देगा। आप ये वाला जोन आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसमें भी आपको एक ट्रेड करने का मौका मिलेगा इस जोन में। ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, समझो आप इस चीज को ध्यान से समझो कैसा रहने वाला है। ये वाला अपने लिए, एक सेकंड में पेन टूल ही ऑन कर लूँ ना यार, जो डायरेक्ट मैं आपको क्लियर बता पाऊँ, क्योंकि अभी मैं इसका ट्रेडिंग व्यू का पेन टूल यूज कर रहा हूँ तो मजा नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसका ही पेन टूल यूज करेंगे। आप समझ के देखो, ये वाला अपने लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, माय बैड, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए है। चलिए ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, जो जहां पर मार्केट जहां से गिरा है, ट्राई किया था ऐसे निकलने का बट निकल नहीं पाया है। अब कल जाकर अगर मार्केट ये वाला जोन तोड़ता है, जो कि एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है ऊपर से, प्लस ये जोन यहां तक निकलने तक यहां से रिवर्सल दे सकता है, लेकिन ये जोन कैप्चर करेगा। ये आप ध्यान रखिए, ये वाला जोन मार्केट कैप्चर करेगा। अगर गैप अप खुलता है और इसके ऊपर खुलता है तो खैर अपने को जाना ही है ऊपर साइड, लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यहाँ पे खुलता है, 26,200 भी खुल जाता है, तो अपना मार्केट फिर अच्छा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखेगा। देखो 26,200 भी कल मार्केट खुलता है, सपोज ये गैप अप की बात कर रहा हूँ, तो 26,250 मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, और ये फर्क आता है अपने को 50 पॉइंट का। ये 50 पॉइंट अपने को अगर श्योर मिल रहे हैं तो दिक्कत वाली बात, एज सिंपल एज दैट, निफ्टी की बात। अच्छा, इसमें मसला कहाँ हो सकता है, ये भी ध्यान वाली बात रखनी पड़ेगी। ये वाला जोन अगर मार्केट का टूट जाता है तो क्यों, क्योंकि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था, जो अपन बार बार डिस्कस कर रहे हैं, 26,100 का 100 का जो सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अच्छा, इसमें भी अगर एग्जैक्ट जाना है आपको तो वो जोन निकलता आता है 26,120। अगर 26,120 के नीचे या 26,100 के नीचे मार्केट निकल जाता है तो भैया निफ्टी का बंटा ढाले, मार्केट नीचे आने वाला है ऑफकोर्स।
अच्छा कहाँ तक आने वाला है ये भी मुद्दे वाला सौदा हो जाता है। तो ये आएगा, ये जो अपना जोन मैंने आपको बताया 26,100 का जोन, लास्ट में जिसने यहाँ पे रैली पकड़ी थी, ये जो रैली थी ना, ये रैली यहाँ तक मार्केट आ सकता है। फिर आप ये समझने का प्रयास करिए, डेट इज 25,900, 100 पॉइंट आराम से 200 पॉइंट, माय बैड, 26,100 अपना जोन है या फिर 26,120 अपना जोन है। मार्केट कहाँ तक आएगा फिर 25,900 तक या 25,850, माय बैड 50। ये जोन आप नोट कर लीजिए, श्योर शॉट ऐसा ही होने वाला है, श्योर शॉट ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, अब ये बात हो गई, अपनी मसला हो गया सॉल्व अपना निफ्टी का। आइए बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी भी आज स्टार्टिंग में बुरी कैंडल दिया, पहली कैंडल, माय बैड सॉरी, स्टार्टिंग में, अरे यार ये इधर से देना, हाँ स्टार्टिंग में बुरी कैंडल दिया पहली कैंडल, फिर थोड़ा उठा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अब इसको थोड़ा आप पास्ट में भी आके देखें। चलो इसको पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते, क्या मसला बैंक निफ्टी का है। सेम मसला, सेलिंग साइड ये दिखा रहा है। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान गौर फरमाए, एक डेली टाइम फ्रेम पे ये जो जोन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, सभी ध्यान देंगे। यहाँ से मार्केट, यहाँ से मार्केट, यहाँ से मार्केट, अगर यहाँ पे एक बार टच मिल जाए तो अपने लिए पहला मुद्दा क्या आ रहा है, 84,600। ध्यान देंगे, 84,600 नोट डाउन करेंगे, मेरे साथ ध्यान रखिए, मेरे साथ चार्ट में आप भी ड्राइंग बनाइए जिससे आपको टेक्निकल आसानी जाएंगे। खैर आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताएं, जिससे मेरा भी टेक्निकल में क्लियर आउट कर पाऊं। मार्केट ने पहले ये वाला जोन टच करना है, इसके लिए ये वाला ट्रेंड लाइन तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए फिर ये आएगा और फिर अपना इलाइट व्यू थ्योरी। खैर मार्केट फिलहाल फॉलो कर रहा है इलाइट व्यू थ्योरी। इलाइट व्यू थ्योरी क्या है ध्यान से एक बार समझ लीजिए, बार बार नहीं बताऊंगा, और ये बड़ी काम की थ्योरी है, आप समझने का प्रयास कीजिए। मार्केट अप गया, मार्केट डाउन आया, मार्केट अप गया, मार्केट डाउन आया, मार्केट अप गया, मार्केट डाउन आने की प्रयास कर रहा है, मार्केट कुछ यहाँ तक आ सकता है, फिर मार्केट ऊपर भी जाएगा, ये अपन बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन इलाइट वेव थ्योरी के हिसाब से आप थोड़ा सोचने का प्रयास करें तो मार्केट में पहला जो ये है, ये मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार ड्रॉ करने दीजिए, फिर आपको क्लियर आउट ये चीज़ें समझ आ जाएगी और आपको मेरा एनालिसिस पूरा समझ आ जाएगा। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं। मार्केट वेव थ्योरी क्या कहता है, अगर इसको थोड़ा सा मैं ड्राइंग्स को, ये कैंडल्स पूरी ड्रॉ गायब नहीं हो सकती है क्या, खैर कैंडल्स गायब नहीं होगी तो आप वैसे समझ के देखिए, जो मेरा ब्लू वाला लाइन है ये इलाइट वेव थ्योरी का ऐसे समझ लीजिए एंगल वाला जोन है। ये पहला जो वेव था ये था वेव ए, ठीक है, फिर ये डाउन वेव आया, ये आया वेव बी, ये वाला जो है वेव बी। अब ये वेव बी ने वेव ए के लो को ब्रेक नहीं किया है, ये जो इसका लो है जो कि है 84,130, इसको 84,250 ने ब्रेक नहीं कर पाया भैया, ध्यान दीजिए। ये पहला डन हो गया, फिर ये वेव सी आई, वेव आई एक, फिर ये वेव डी आई, वेव सी का जो था वो डी ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब ये वाला जोन जो है वो वेव ये वाला तोड़ नहीं पाया, देखिए यहाँ का ये वाला पॉइंट तोड़ नहीं पाया। फिर आती है वेव ई, फिर आती है वेव एफ ऊपर गई, वेव ई ऊपर गई, वेव एफ उसको वापस तोड़ने का प्रयास करेगी यहाँ तक, अपना मतलब यहाँ पे श्योर शॉट सीन बनता है 84,600 में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 84,600, यस परफेक्ट, 84,600 हमारा बैंक निफ्टी आने का ट्राई कर सकता है। ये चीज़ आपको समझ आई है क्या, तो कमेंट में आप अपनी राय बता सकते हैं। खैर आपको चैनल अगर फर्स्ट टाइम सजेस्ट हुआ है तो प्लीज़ FIRST कमेंट कर देंगे, जिससे हमारे चैनल पर नई जनता भी जुड़ रही है, जिससे हमें पता चले। आप एक सब्सक्राइब का बटन दबा के लेगेसी एंड स्टॉक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील करा सकते हैं, अपने शेयर बाजार में रुचि रखने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब ये मौका हाथ से छोड़े ना, आप ध्यान देने वाली बात यहाँ पे रहेगी, ये मौका हाथ से छोड़े नहीं तो ये वाला जोन आप पकड़ सकते हैं। खैर ये जितना भी था भैया सब डिलीट करते और अपने 15 मिनट पे आते। खैर ये असली टाइम फ्रेम यही टाइम फ्रेम है 15 मिनट, जिससे हम पूरा ट्रैक करते हैं। आज क्या हुआ ना भैया, आप समझ के देखिए आज हुआ क्या। मार्केट पहले डाउन दिया लेकिन बैंक निफ्टी में बाइंग आई, लेकिन बाइंग कल के लो को तोड़ नहीं पाई, लो इन द सेंस जो एंडिंग जोन में लो था, कल के कैंडल को तोड़ नहीं पाई हाईएस्ट उसका। तो क्या है भैया, मार्केट यहाँ तक उसके तोड़ नहीं पाया जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। अब यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे मुद्दा आपको समझने वाला है। अगर मार्केट ये वाला जोन निकालता है, अच्छा ये वाला जोन को आप पास्ट में भी देखोगे ना तो बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है ये वाला, बिकॉज यहाँ पे भी टेस्ट किया, ध्यान दीजिए यहाँ पे भी टेस्ट हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से ये वाला तोड़ता है तो मार्केट ऊपर निकलेगा 85,400, यस 85,400। यार मेरे को अभी धीरे धीरे लेवल्स लर्न हो रही है तो मज़ा आता है। 85,400 ये लेवल जब तक टूटी नहीं है, 85,400 सही तो बोला ना मैं, यस 85,400 लेवल टूटी नहीं है तब तक मार्केट में मज़ा नहीं है बैंक निफ्टी में। अच्छा जब तक 84,900 के ऊपर है मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, समझिए। अच्छा लास्ट वाला कहाँ जाएंगे अपन, 84,500 नीचे साइड जाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखें। आइए समझाता हूँ कैसे, ध्यान दीजिए क्या लेवल मैंने बताइए, ध्यान से एक बार देखेंगे मार्केट चार्ट को। 85,400 में जब तक अपन ऊपर है, ये वाला जो जोन है
तब तक अपन वेरी हैप्पी, वेरी गुड एंड वी आर डूइंग 85 500 भी आप पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट कल इसके नीचे निकल जाता है, इस जोन के नीचे जो मैंने आपको बताया, फिर से ड्रॉ करेंगे ये वाला जोन, दैट इज दिस जोन 85 84 900 84 900, तो जबरदस्त एक मूव निकल सकती है। उसके बाद फिर ये वाला निकलेगा जाके काफी जबरदस्त। आई होप आपको ये ओवरऑल चीजें समझ आई होगी। 85 400 के ऊपर जाता है बाय करना, आखिरी 85 900 तक तो अपन है ही, उसी के साथ साथ 84 800 84 900 के अपन नीचे जाएंगे तो फिर अपन टारगेट कर सकते हैं 84 400 का। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। खैर काफी लोग सेंसेक्स में भी ट्रेड करने का रुचि करते हैं, तो अच्छा सॉरी माय बैड, ये सेंसेक्स का चार्ट देख रहे थे, थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया, अपन बैंक निफ्टी की बात करते हैं। आई एम सो सॉरी, ये सेंसेक्स का एनालिसिस था, आप समझ सकते हैं यार, उतना तो खैर नाम से क्या ही मतलब। पूरा ड्राइंग डिलीट करेंगे। अच्छा, ड्राइंग्स को हमने डिलीट किया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कर नहीं रहे हैं, एनालिस उस प्रकार से नहीं हो रहा है। देखिए आज भी मार्केट में उस प्रकार से एनालिस था, मार्केट थोड़ा चढ़ा है, फिर उसके साथ भी मार्केट ने थोड़ा डाउन आया, और फिर आज की तारीख में मार्केट थोड़ा चढ़ के वापस नीचे आया। आइए समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या मसला है। सभी ड्राइंग्स डिलीट करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे भैया, और उसी के साथ देखेंगे किस प्रकार से 6 तारीख को मार्केट रिएक्ट किया। देखिए कल क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ से एक ज़बरदस्त चीज़ बैंक निफ्टी में आई है, दिल जीतने वाली चीज़ है, ट्रेंड लाइन। उसी के साथ साथ मार्केट में एक ज़बरदस्त ये वाला जोन भी बना है। अच्छा, मार्केट अब ये वाले जोन से निकलता है तो मार्केट अब एक अच्छी मूव अपने को कोई भी साइड देखने मिलेगी। चलिए बढ़िया, कहाँ तक आ सकती है मूव, यहाँ तक आ सकती है। दे रहा हूँ पॉइंट्स भी दे रहा हूँ आपको, सब्र रखें, आप सब्र रखें। अच्छा, लेवल्स को मार्क कर लो। अगर मार्केट आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, कभी भी ये वाला ट्रेंड लाइन के साथ 60,100 तोड़ लेता है, हम बाय करने वाले कब तक, 6500 तक। नोट कर ले हुए जोन, ठीक है। उसी के साथ मार्केट 59,900 तक है ये वाला जोन। कुछ अच्छा, ये कैसे जोन रिएक्ट करेगा पता है ना आपको, ये कुछ ऐसे रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर ऐसे रिएक्ट करेगा। तो अपन ने 61, ये नोट में इससे करूंगा बिकॉज ये मुड़ जाती है, तो ये वाला जो जोन है 6100 तोड़ने के बाद 6100 तोड़ने के बाद अपन मार्केट में ऊपर जाएंगे, फिर आएंगे 6300 और फिर 450 अपन आगे तक रखेंगे। 6100 ब्रेक करने के बाद ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बार बार यहाँ पे टेस्ट हो रहा है वो भी ब्रेक होगा। बैंक निफ्टी की बात हो रही है। उसी के साथ साथ 59,900 नीचे साइड ब्रेक होगा तो डायरेक्ट 59,600 पे आप आके लटकेंगे, क्योंकि ये वाला जोन आके लटकेगा, क्योंकि ये जो गैप अप है वो खाने ही वाला है, कवर करने वाला है। होप मेरा एनालिसिस आपको समझ आया होगा। जो नए जुड़े हैं फर्स्ट कमेंट करेंगे, उसी के साथ साथ क्या सुधारना हमें टेक्निकल एनालिसिस में करनी चाहिए उसके बारे में कमेंट में राय देंगे। विद दैट सेड, डेली न्यूज़पेपर्स आप हमारे टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो एक स्माइल वाला इमोजी आप कमेंट में टाइप कर देना, मतलब एंड तक आपने वीडियो देखा है, मुझे समझ आ जाएगा। खैर, मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाएंगे। आपको सुबह न्यूज़पेपर, आज 9:30 बजे न्यूज़पेपर आ गए थे बॉस, आप 9:30 बजे न्यूज़पेपर आ गए थे, तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर टेलीग्राम पर 17,600 लोग साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं। बिजनेस लाइन मुंबई, फाइनेंशियल एक्सप्रेस मुंबई, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड मुंबई और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी का भी एडिशन, जिनको हिंदी पढ़ने में रुचि हो। विद दैट सेड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन एंड all the best, and make sure to subscribe please. It help us and motivate us a lot. Jai Hind.